नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो आप उसकी कहानी जरूर जानते होंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हैं 14 साल के एक जंगल में। इस जंगल में सीता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस रावण के द्वारा, जिसके रिस्पॉन्स में राम जी अपने पीस मैसेंजर्स अंगद और हनुमान को भेजते हैं सीता की मांग के लिए। जब रावण नहीं मानता तो यहाँ पर एक युद्ध होती है जिसमें अच्छाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। हर साल हम इसी चीज का जश्न मनाते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। कहानी सुनने में काफी सिंपल लगती है नहीं, लेकिन शायद ये कहानी इतनी सिंपल है नहीं। स्पेशली अगर आप आजकल के व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे और सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे जो इस हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि देश में कई ऐसे मंदिर भी है जहाँ पर रावण की पूजा करी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के रावण ग्राम गाँव में ये मंदिर, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानन रावण टेम्पल, या फिर ग्रेटर नोएडा में ये मंदिर। सिमिलरली राजस्थान के जोधपुर में और आंध्र प्रदेश में भी आपको कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां पर लोग नारे लगाते हैं जय लंकेश और जय रावण बाबा की। और क्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आजकल रिसेंटली ये देखने को मिला है, चाहे कोई लेफ्ट विंग लोग हो चाहे कोई राइट विंग लोग हो, जिसमें रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया है। लोग जस्टिफिकेशंस देते हैं कि रावण ने जो किया वो क्यों किया, रावण इतना बुरा भी नहीं था। कई लोग ऐसा सिंपैथी दिखाते हैं रावण और कुंभकर्ण को लेकर, लेकिन रावण के तीसरे भाई विभीषण, इनका केस तो इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्हें हर तरफ से हेट मिलता है, इन्हें एक गद्दार बताया जाता है, एक एंटी नेशनल। ऐसे प्रोवर्ब्स आपने सुने होंगे विभीषण के बारे में, घर का भेदी लंका धाये। ये कैसे लेसन है जो लोग रामायण से कंक्लूड करते हैं? क्या विभीषण सही में इतना हेट डिजर्व करता है, और क्या रावण सही में इतना सिंपैथी डिजर्व करता है? आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा अलग स्टाइल के दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के एनालिसिस के मैं खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरा मानना है कि अगर हम इन टेक्स्ट को बेहतर समझ पाए तो इससे लोग नए लेसन सीख सकते हैं, और ये जो कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं उसे काउंटर किया जा सकता है। तो आइए विभीषण की बात करने से पहले रावण की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था। जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो कुछ। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, ब्राह्मण था, इंटेलिजेंट था। तो मैं कहूंगा इन पेंटिंग्स को देखिए, है नहीं कितनी सुंदर पेंटिंग्स। क्या आप जानते हैं इन पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इन्हें बनाया है एडोल्फ हिटलर ने। क्या आप जानते हैं कि वो एक बड़ा स्किल्ड पेंटर था? अब क्योंकि वो एक स्किल्ड पेंटर था मैं उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दूंगा? ऑब्वियसली नहीं। सेम थिंग रावण के लिए भी एप्लीकेबल है। रावण चाहे कितना भी पावरफुल था, कितना भी इंटेलिजेंट था, कितना भी उसे वेद पुराण आते हो, जो उसने सीता का अपहरण करके क्राइम किया है वो कम बुरा नहीं होता। इसके अलावा रावण रिस्पॉन्सिबल था मारीच की मौत के पीछे भी। उसने मारीच से कहा था कि या तो तू मेरी मदद कर दे सीता को किडनैप करने में, या तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं अब श्री राम के हाथों ही मरूंगा। इसके अलावा जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तो सीता को बचाने जटायु आए थे, और उनको भी रावण के द्वारा मर्सीलेसली मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो क्या शिव भक्त होने का ये मतलब हुआ कि जो मर्डर का क्राइम है उसके लिए साफ हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था, और जो ब्राह्मण आदमी होते हैं उनके अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन ये किस तरीके के संस्कार हुए एक औरत को इस तरीके से डिसऑनर करना? ऐसा क्यों है कि आज के दिन भी लोग दूसरे के आइडेंटिटी को देखकर उसे अच्छा या बुरा कहते हैं, ना कि उसके कर्मों को देखकर? हाँ भाई, ये इंसान मेरी कास्ट से है, मैं जिस धर्म को मानता हूँ ये भी उसी धर्म को मानता है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ ये भी उसी की पूजा करता है, तो मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि ये अच्छा इंसान होगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इसने किसी का मर्डर या क्राइम किया हो, मैं बस आइडेंटिटी देखता हूँ। सोचने वाली बात है यहाँ पर। ये राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य पे कितना अच्छे से शासन करता था, वो तो देखो। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सजेस्ट करता हो कि रावण एक अच्छा राजा था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे।
मैं तो कहता हूँ कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। इनफैक्ट जब शूर्पणखा रावण के पास आती है तो वो उसे कुछ इस तरीके से क्रिटिसाइज करती है। अरण्यकांड चैप्टर 33। शूर्पणखा कहती है कि रावण वल्गर प्लेजर से एडिक्टेड है, अनगाइडेड, लस्टफुल, ग्रीडी, एक ऐसा राजा है जो अपनी जनता को संभाल नहीं सकता, अपनी जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, एक बेवकूफ है जिसके चारों तरफ ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हार्श है, एरोगेंट है, इंटॉक्सिकेटेड है, शॉर्ट टेम्पल है, इविल माइंडेड है और इसमें कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं है। एक फाइनल आर्गुमेंट यहाँ पर लगाई जाती है कि रावण ने कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। रावण ने सीता का अपहरण तो करा पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। सुंदरकांड चैप्टर 22 श्लोक 8 और 9। रावण सीता को धमकी देता है। रावण सीता से कहता है कि मैंने डेडलाइन रखी है तुम्हारे लिए 2 महीने की, अगर इस टाइम में तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो तुम्हें किचन में भेज दिया जाएगा, पकाया जाएगा और तुम मेरा नाश्ता बनोगी। किसी भी एंगल से ये कोई रिस्पेक्टफुल बिहेवियर लगता है क्या? रावण एक बुराई का सिंबल है क्योंकि उसने बहुत से ऐसे बुरे काम किए हैं। सिर्फ विभीषण को ही नहीं बल्कि कुंभकर्ण को लगता था कि रावण बुरा करने लग रहा है। अच्छा, तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा। अब ये हनुमान तुमसे युद्ध करेगा। तो जब रावण के भाइयों को भी उसकी गलती पता थी तो ऐसा क्यों है कि आज के दिन भी लोग रावण को अच्छा कहते हैं? हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। सब बालकन की जितनी बाइक, कार है, बच्चे तो सब पे रावण लिखा हुआ साइकिल पे। और रावण एक बहुत महान विद्वान था। बिल्कुल, रावण ने कोई बुरा काम नहीं करा है। नहीं किया। और अगर बुरा करता तो माता सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों बैठा? तो फाइनली विभीषण पे आते हैं। विभीषण का थोड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी साइड बदली अच्छाई की राह पर चलने के लिए, और आमतौर पर हम इन लोगों को एडमायर करते हैं। तो जब विभीषण ने अपनी साइड बदली अच्छाई की राह पर चलने के लिए, तो ऐसा क्यों है कि लोग लॉयल्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सही को कम इंपॉर्टेंस देते हैं? एक फाइनल एक्यूजेशन यहाँ पर विभीषण पर लगाया जाता है कि विभीषण ने राम को ये बताया कि रावण का सीक्रेट क्या है। उसके पेट में एक अमृत का मटका था और राम जी को वहीं पर तीर चलानी थी, रावण के नेबल पर। लेकिन दोस्तों अगर आपने असली में कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो सजेस्ट करता हो कि रावण के पेट में एक अमृत का मटका था। ये बात के वर्जन में ऐड किया गया था। तो इसीलिए विभीषण की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बल्कि रावण और कुंभकर्ण के बुरे कामों की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो क्या लेसन सीखे आप इस पूरे वीडियो से, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। और मैंने राम जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।